हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AK मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट तीसरा बता रहा हूं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए हमने बताया था कि सभी एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल आते हैं। तो देखते हैं कि आज कल 17 नंबर तक बता दिए थे, आज 18 नंबर से बताएंगे और पूरा टॉपिक कवर करवाएंगे हम। मैथ मस्ती का बुक है, धुरीना का है। आप लोग को बताए थे कि कौन सा बुक है। ये बुक है 3000 प्लस क्वेश्चन है इसमें और इसी से हम बता रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सभी किताब को हम बताएंगे। आज देखते हैं कि 18 नंबर का सवाल क्या है। देखते हैं क्या सवाल है बिना समय गुजारे। और अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो ऑल लिखा आएगा, उस ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। बस लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखते हैं कि आज का सवाल 18 नंबर का क्या है। बोल रहा है, एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपया है जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि मोबाइल 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है। इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने विक्रय मूल्य में दे पाए होंगे। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग, समझिएगा इसको। एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500, तो हम बताए थे विक्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है, बेचना। तो बेचना, विक्रय मूल्य को हम लोग किससे सूचित करते हैं, SP से। SP का मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 7500 रुपया है। 7500 रुपया लिख दिए। और इस पर इसने कितना लाभ कमाया है, इस पर इसने 50% का लाभ कमाया है। तो प्रॉफिट कितना कमाया है, 50% का। 50% का लाभ का अर्थ क्या होता है कि कोई भी परसेंट 100% होता है, तो 50% का लाभ कमाया है, इसका मतलब 150% कमाया है। प्रतिशत हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, 00। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 3/2 का इसने क्या किया है, लाभ कमाया है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इस वस्तु को इसने खरीदा कितना में था। इस वस्तु को इसने खरीदा कितना में था, इसको पता करते हैं। ये बोला है ना हमसे, नहीं, इसमें दूसरा चीज बोला गया है। एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपया है जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि मोबाइल 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है। इस स्थिति में सेल्समैन को मोबाइल संभावित कितने विक्रय मूल्य में दे पाएंगे। तो ठीक है, ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले हम CP निकालते हैं। तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 7500 का विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, इसको पलटा करके गुना 2/3 से। 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5000। इस वस्तु का जो मोबाइल का दाम था 5000 था और इसने बेचा था 7500 रुपया में, तब जाकर के उसको 50% का लाभ हुआ था। अब बोल रहा है कि अगर छूट नहीं दिया जाए, जितना वो बोला है 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है, तो 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है, तब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको देखते हैं। तो 35% लाभ बोला है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 135। प्रतिशत हंसकाएंगे तो 100, इसको कटा देते हैं। 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से कटाएंगे 20। तो CP दिया हुआ है कितना, 5000। अब बोल रहा है कि इस पर कोई छूट नहीं दिया जाए, 35% लाभ पर इसको बेचा जाए, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब जो SP हो जाएगा 5000 का SP निकालेंगे, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जा रहे हैं तो सीधा गुना करेंगे 27/20 से। तो 27/20 दे दिए। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से कटा दिए, कितना हो गया, 250। बस इसको गुना कर दीजिए, 250 गुना 27। तो 250 गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
गुना कर लेते हैं 250, जीरो छोड़ देते हैं, 25 गुना 27, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना होगा 17, और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 कितना हो गया 675, और एक जीरो बैठा देंगे तो हो जाएगा 6750 रुपया। इस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा 6750 रुपया में। बस हो गया आंसर, इतना ही करना है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, एक दुकानदार 60 रुपये में 100 संतरे खरीदता है। वह 15% परिवहन पर व्यय करता है, मतलब खर्च करता है परिवहन पर। 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? एक दुकानदार ने 60 रुपये में 100 संतरा खरीद रहा है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य सीपी कितना दिया गया है 60 रुपया, 60 रुपया दिया गया है। और इस पर बोल रहा है, इस पर क्या कर रहा है 15% का व्यय करता है। 15% का व्यय का अर्थ हुआ कि 15% इसने क्या किया खर्च किया। तो इसका 15% निकाल लेते हैं, तो इसका 15% निकाल लेंगे तो एक जीरो से खत्म हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कटा देंगे 3 बार में, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। इसने क्या किया 9 रुपया और ज़्यादा क्या किया खर्च किया। तो इसका टोटल जो क्रय मूल्य पड़ गया कितना पड़ गया, टोटल क्रय मूल्य 60 रुपया तो इसने लगाया और ऊपर से व्यय किया कितना 9 रुपया, तो टोटल खर्च इसका कितना हो गया 59 रुपया। मतलब इसका जो खरीद मूल्य पड़ गया टोटल कितना रुपया पड़ गया 59 रुपया। अब बोल रहा है कि इस वस्तु को, इस संतरे को 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% लाभ का अर्थ क्या होता है 120/100। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी पूछा है, तो 69 गुना विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जा रहे हैं तो सीधा गुना करेंगे 6/5। इसको गुना कर लेते हैं, 9 चौक 54 के 4 बाकी 5, 6 चाक 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 414 बटे कितना हो जाएगा 5। इसको भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा 1 14 बचा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और फिर 4 तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 82 पॉइंट और 40 होगा ना, 5 8 40, तो 82 रुपया, इसको 80 पैसा भी लिख सकते हैं, इतना रुपया इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। बस आपका आंसर हो गया। क्या किए इसने, क्या बोला था, एक दुकानदार 60 रुपये में 100 संतरा खरीदता है। 60 रुपया में इसने 100 संतरा तो खरीदा, लेकिन 15% परिवहन पर व्यय करता है। मतलब अगर 60 रुपये में हम संतरा खरीद लिए, 100 संतरा खरीद लिए, उसको लेकर तो आएंगे, लेकर के आएंगे तब तो उसको बेचेंगे, तो लाने में जो खर्च हुआ वह किस पे जुटता है, वो जिसमें, जैसे मान लो हम लोग किने 60 रुपये में कोई वस्तु को किने और वहाँ से जब हम लाए, उसमें उस वस्तु में जितना भी खर्च हुआ वह सभी क्या कहलाएगा क्रय मूल्य। उसको छांट करके ही तो हम लाभ कमाएंगे। जैसे हम 60 रुपये में कोई वस्तु लाए, 15% का उस पर क्या किया परिवहन, मतलब गाड़ी खर्च हुआ, 15% परिवहन खर्च हुआ, इसका मतलब 9 रुपया हमको क्या लग गया भाड़ा लग गया। तो टोटल खर्च कितना बैठ गया 69 रुपया। अब इस पर लाभ हमको कितना कमाना है, कितना में बेचें कि हमको कितना लाभ हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। तो हम अगर 82 रुपया 80 पैसा में बेचेंगे तो हमको कितना % का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। बस आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है और इसका जो विक्रय मूल्य दिया गया है 920 रुपया, मतलब बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो इसका जो एसपी दिया गया है, एसपी जो दिया गया है 920 रुपया में इसने क्या किया है, इस वस्तु को बेचा है। और इस पर लाभ
प्रॉफिट कितना हुआ है 15% का। सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसको खरीदे कितना में थे। तो इसका खरीद मूल्य पता करने के लिए सीपी निकालने के लिए हम बताए थे क्या करेंगे, इस विक्रय मूल्य में 15% का लाभ हुआ है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 115% होगा, परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। आप इसको कटा भी सकते हैं या तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं उल्टा करके 100/115, ये कटा भी सकते हैं, कटा कर भी कीजिए और इजी होगा, या ऐसे भी रहने देते हैं। तो इसको 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी कितना होगा 10, 5 दूनी 10 हुआ, यहाँ पे बचा 15, 5 तिया 15, फिर 5 से कटाएंगे कितना होगा 20, 23 से कटाते हैं, 23 से कटाएंगे 40 बार में कट जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 800। इसका मतलब कि इसने 800 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा था और बेचा कितना में 920 रुपये में, तब जाकर के उसको 15% का क्या हुआ था, लाभ हुआ था। अब बोल रहा है इसी वस्तु को 800 रुपये के वस्तु को अगर हम कितना में बेचें कि हमें 20% का लाभ होगा, तो कितना में बेचें। अब इसको बेचेंगे फिर 20% के लाभ पर। 20% लाभ का अर्थ क्या होता है 120%, 120% होता है, परसेंट हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6/5, ये होता है, पहले भी बताए हैं। तो हमसे एसपी पूछा है कि अब अगर 800 का वस्तु कितना में बेचें तब जाकर हमको 20% का लाभ होगा। तो क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य में जा रहे हैं तो सीधा गुना करेंगे 6/5 से, 5 से कटा दीजिएगा 160 बार में 16×96 960 रुपया, बस आपका आंसर हो गया। बस यही करना है, 960 रुपया आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 5 किलो गेहूं और 10 किलो मैसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपया और 80 रुपया प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर और 20% लाभ मैसूर पर प्राप्त होता है, तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। 5 किलो गेहूं और 10 किलो मैसूर है, दोनों का क्रय मूल्य दिया गया है। 1 किलो गेहूं का दाम 70 रुपया दिया है और 1 किलो मैसूर का जो दाम दिया गया है 80 रुपया दिया गया है प्रति किलो। तो 1 केजी गेहूं का जो दाम है कितना है, 1 केजी गेहूं का दाम 70 रुपया है, तो 5 केजी गेहूं का दाम कितना हो जाएगा 350 रुपया। उसी प्रकार 1 केजी मैसूर का जो दाम है वह है 80 रुपया, 80 रुपया दिया है ना, 80 रुपया। तो मैसूर है कितना, मैसूर है 10 केजी, तो 10 किलो का दाम कितना हो जाएगा 800 रुपया। 1 केजी गेहूं का दाम 70 रुपया था तो 5 केजी का 350 हो गया। 1 केजी मैसूर का दाम 80 रुपया था तो 10 किलो का कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तब हमसे पूछा है कि बताइए कि बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर हमको कमाना है और 20% लाभ मैसूर पे कमाना है, तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना होगा इसको हमको बताना है। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। गेहूं है, गेहूं कितना है, गेहूं का क्रय मूल्य सीपी कितना है 350, इस पर 10% का लाभ कमाना है। तो गेहूं का क्रय मूल्य 350 रुपया था और इस पर हमको बेच करके 10% का लाभ कमाना है। तो 10% का लाभ का अर्थ क्या होता है, 10% लाभ का अर्थ होता है 110%, परसेंट हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे 110/100। एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। 35 गुना 11 करेंगे तो 35 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 385। 385 रुपया में अगर हम बेचते हैं तो हमें 10% का क्या होगा, लाभ होगा। अब अगर मैसूर का दाम 800 रुपया है, इसका जो सीपी दिया गया है 800 रुपया दिया गया है, अगर हम इसे 20% लाभ पर बेचे तो 20% लाभ का अर्थ क्या होता है 120/100। इसको कटा करके लिखे हैं 6 बटा कितना होता है 5।
तो एसपी इसका निकालते हैं कि इसको कितना में बेचा जाए। तो 800 में क्रय मूल्य में गुना कर देंगे सीधा 6/5 से, तो इसको कटा देंगे तो 160, इसको गुना कर देंगे तो 900 कितना हो जाएगा 60, 160 गुना 6 करेंगे तो 960। तो हमसे पूछा है कि सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य बताइए, दोनों का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोनों का विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ करके लिख देंगे। तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 385 इसका है, 385 इसका है और इसका है 960। इन दोनों को जोड़ करके लिख देते हैं तो 0 हो जाएगा, 6 5 11 नहीं 5 होगा ना, 5 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 9 3 12 1 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 1345 रुपया हो जाएगा। बस आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग समझ गए होंगे कि 1 केजी गेहूं का दाम 70 रुपया था तो 5 केजी का 350 हो गया। 1 केजी मैसूर का दाम 80 रुपया था तो 10 केजी का 800 हो गया। तो ये जो निकल गए, क्या निकल गए, ये निकल गए सीपी मतलब क्रय मूल्य निकल गए। तो गेहूं का क्रय मूल्य 350 था, हम कितना में बेचे इसको कि 10% का लाभ हो। तो कितना में हम बेचेंगे कि 10% का लाभ होगा। तो 10% लाभ का मतलब कितना होता है 110। तो 110/100 कर दिए, इसको कटा दिए 385। 385 में बेचेंगे तो हमें कितना होगा 10% का लाभ होगा। उसी प्रकार इस मैसूर का जो क्रय मूल्य था 800 था, हमको बोल रहा है कि इस मैसूर को कितना में बेचें ताकि हमें 20% का लाभ होगा। 20% का अर्थ क्या होता है 6/5। 6/5 तो क्रय मूल्य में गुना कर देंगे 6/5 से, तो कितना हो गया 960। तो बोल रहा है कि दोनों का बताइए विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य बताना है तो दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगर समझ में आता है तो जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 2250 में बेची गई, लाभ की राशि क्या थी। अब की बार हमको बताना है कि कितना लाभ हुआ इसको, तो लाभ बताना है इसको। तो 12 लाभ परसेंट जो है इसका कितना है 12.5%, 12.5% है। और इस वस्तु को बेचा है कितना में 2250 रुपया में, 2250 रुपया में इस वस्तु को बेचा है, तब जाकर के उसे कितना हुआ है 22.5% का लाभ हुआ है। तो लाभ का अर्थ क्या होता है, जैसे बोलेंगे 10% का लाभ, उसका मतलब क्या हुआ 110%। उसी तरह इसे 12.5% का लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे कितना 12.5%, तो कितना हो जाएगा 112.5%। परसेंट हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 और हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रय मूल्य पता करेंगे। क्रय मूल्य पता करेंगे कि इस वस्तु को खरीदा कितना में था, तो इस वस्तु को खरीदा कितना में था इसको पता करते हैं। तो विक्रय मूल्य में, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में आ रहे हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में आ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे पलटा करके गुना करेंगे। तो 1000 बटे कितना लिखेंगे 1125। इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा ये पूरा, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000। इस वस्तु को हमने 2000 में खरीदा था और इसे 2250 में बेच दिया। तो आप बता सकते हैं कि किसी वस्तु को आप 2000 में खरीदे और उसे 2250 में बेच दिए तो आपको कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का लाभ हुआ। तो आप सीधा बता सकते हैं कि इस वस्तु में जो लाभ हुआ कितना का हो गया 250 का, 250 रुपये का लाभ हो गया। बस आपका यही आंसर हो गया। किसी वस्तु को 2000 में खरीदे थे और 2250 में बेच दिए तो कितना का लाभ हो गया, तो कितना का 250 का तो लाभ दिख रहा है, 250 लाभ हो गया। बस ये आपका आंसर हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं। अब की बार लाभ परसेंट दिया हुआ था, हमसे पूछ रहा था लाभ, तो लाभ निकाल दिए। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपये में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फोन है। प्रति फोन का अर्थ हुआ कि एक फोन का जो दाम है 14,056
56 रुपया। तो हम कितना फ़ोन लिए हैं? 12 फ़ोन लिए हैं, तो 12 से इसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 14,056, इसमें 12 से गुना कर दीजिए तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, ये 2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 5, ये 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 1। इसको जोड़ लेते हैं। 6 1 7 2 6 8 4 2 6, मतलब 1600 कितना हो जाएगा? 16 86 72। इसका अर्थ हुआ कि 1,68,672 रुपये इसका 12 मोबाइल फ़ोन का दाम था, और इसको इसने बेचा। ये तो क्या है? सीपी है, क्रय मूल्य है, और इसने बेचा है इसको 1,88,000 और क्या था? 160 रुपये में। इसने क्या किया? इसको बेच दिया। तो आप बता सकते हैं कि इसको कितना लाभ हुआ, कितना इसको प्रॉफिट हुआ? 1,68,672 रुपये का मोबाइल फ़ोन था और उसने बेच दिया 1,88,160 रुपये में, तो उसे कितना लाभ हुआ आप बता सकते हैं आराम से। क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे। 1,88,000 में 160 रुपये में घटा देंगे कितना? 1,68,672। बस आप घटा करके इसका आंसर लिख दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 19,488। 19,488 रुपया हो जाएगा। आप घटा करके देख लीजिएगा, यही आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, एक मोबाइल फ़ोन का 14,056 रुपया था, तो 12 मोबाइल का दाम इतना हुआ। तो यह क्या निकल गया? सीपी निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। और इस वस्तु को, इस मोबाइल फ़ोन को अब बेचा 1,88,160 रुपया में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? इसको घटा करके लिख दिए 19,488 रुपया। बस यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक घड़ी की एमआरपी 4,750 रुपया है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में खरीदा था तो उसका लाभ कितना होगा? देखिए, इसका प्रिंट रेट जो दिया है, एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य जो दिया गया है, प्रिंट रेट, इसका जो प्रिंट रेट दिया गया है वह 4750 है। कितना है? 4750 रुपया है। और इस पर छूट, डिस्काउंट जो दिया गया है वह कितना दिया गया है? 12% का। इसका प्रिंट रेट था 4750 रुपया और छूट देकर के इसको बेचा 12% में। तो 12% में छूट देकर के बेचा है, इसका मतलब कितना रुपया में इसको बेचा है, इसको पता करते हैं। तो एसपी निकालते हैं। तो 4750 रुपया गुना 12% का छूट दिया, इसका मतलब इसने कितना में बेचा होगा? 88% में। प्रतिशत हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे या 4 से कटा दीजिए तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 बार में 4 से कटा देंगे 25। तो इसने बेच दिया 22/25 में। तब जाकर के इसको कितना में बेचा गया? इसको फिर से समझिएगा कि इसका प्रिंट रेट जो था 4750 रुपया था, छूट उस पर कितना दिया? 12%। 12% छूट देने का अर्थ हुआ कि उसने 88% में ही इस वस्तु को बेच दिया होगा। 88% का अर्थ हुआ 88/100%, हंसकाएंगे 100, कटा दिए 22/25। इतना में ही इस वस्तु को क्या किया है? बेच दिया है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस प्रिंट रेट से हम किस में आ रहे हैं? विक्रय मूल्य में जा रहे हैं। तो क्या करेंगे? प्रिंट रेट से निकल रहे हैं कि हाँ आगे बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो सीधा गुना करेंगे 22 यहाँ लिख देते हैं एसपी 4750। प्रिंट रेट से हम किस में जा रहे हैं? बेचने वाला मूल्य में, मतलब आगे जा रहे हैं, तो सीधा गुना करेंगे 22/25 से। इसको कटा दीजिए, 5 से कटा देंगे तो 5 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से कटाएंगे 9 बार में 45, और यहाँ पे बच जाएगा 2, 25, 25, 0। फिर 5 से कटा देंगे 19 बार में तो 190 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, 190 गुना 22, तो 19 दूनी 38 के 8, बाकी कितना रहा? 3। 19 दूनी 38, 38 और 3,
38 तीन कितना होगा 41 और एक जीरो। इस वस्तु को कितना में बेचा था 4180 रुपया में बेचा था। तब हमसे आगे पूछ रहा है क्या, देखते हैं। तो बताइए इसका घड़ी का जो दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपया में खरीदा था। 3850 रुपया में इसने क्या किया था, खरीदा था। इतना में खरीदा था और बेचा कितना में 4180 रुपया में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का लाभ हुआ, तो इसको तो हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं कितना का लाभ हुआ होगा। तो क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस बेचा है, एक कितना का वस्तु था 3850 का वस्तु था और इसने बेचा कितना में 4180 रुपया में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, इसको घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 8 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचा कितना 1, इससे पैसा लिए 11, पैसा लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब इसको जो लाभ हो गया 330 रुपये का। कितना का लाभ हो गया 330 रुपये का। 4180 रुपये में इसने बेचा था, 3850 का वस्तु था, तो कितना लाभ हो गया 330 रुपया। बस आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी में है इसका आंसर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा तथा उस पर 125 रुपया कर अदा किए, रुपये में इसका लाभ ज्ञात करें। देखिए 2500 रुपया में उसने खरीदा था, कोई वस्तु को 2500 रुपया में उसने क्या किया था, खरीदा था और क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा। बेचा जो क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा पर क्या किया है, इसने सेलिंग किया है, बेचा है। तो 25% ज़्यादा पर बेचा है, इसका मतलब ये कितना में बेचा होगा, तो देख लेते हैं। 25% ज़्यादा का अर्थ होता है, या ज़्यादा बोले या लाभ बोले बात एक ही है। 25% ज़्यादा तो कोई भी परसेंट 100% होता है। 25% ज़्यादा का मतलब हो गया 125% और बटे में कितना हो जाएगा 100% इसकाएंगे तो 25 से कटा देंगे 5 बार में, 25 से कटा देंगे 20 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 6 24, 4 6 24। क्या गलत हो गया क्या? 25% ज़्यादा पर बेचा तो 125 बटा 100, 25 से कटाए 5 बार में, 25 से कटाएंगे और 4 होगा यहाँ पे। 25 से कटाए 5 बार में, 25 से कटाएंगे 4 बार में। तो इस वस्तु को कितना में बेचा 5/4 में। तो 5/4 से क्या कर देंगे इसमें गुना। तो 4 से कटाए 4 6 24, यहाँ पे बचा कितना 1 10 हुआ, 4 दूनी 8 4 5 20, तो हो गया 625 गुना 5। इसको गुना करेंगे तो 3125 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वह वस्तु 2500 का था और उसने बेचा 3125। तो कितना का इसको प्रॉफिट हुआ, कितना का लाभ हुआ, तो कितना का लाभ हो गया 625 रुपया का। लेकिन बस यही आपका आंसर नहीं हुआ है। आगे कुछ और सवाल में कहा है कि अगर वह 3125 रुपया में बेचता है तो उस पर क्या करता है, उसने यहाँ पे बोला है कि उस पर 125 रुपया कर अदा करते हैं। 125 रुपया उसने क्या किया, छोड़ दिया। तो 125 रुपया छोड़ दिया। अगर 125 रुपया नहीं छोड़ता तो 625 का लाभ होता, लेकिन 125 रुपया छोड़ दिया है तो 125 रुपया छोड़ दिया तो कितना लाभ होगा, इसको 500 रुपये का लाभ होगा। बस यही आंसर होगा। 125 रुपया उसने क्या किया, छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ता 125 रुपया तो उसे 625 का लाभ होता, लेकिन 125 रुपया उसने क्या किया, बेचने वाला ने क्या किया, छोड़ दिया। छोड़ दिया तो कितना का उसको प्रॉफिट होगा, 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। बस यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक वस्तु का 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 रुपये हैं, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो एक वस्तु 8% तथा 12% के लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 रुपये है, तो 8 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 4% का। 4% वाला बराबर कितना बोला है, 3 का।
3 का अंतर है। तो 1 बराबर कितना लिखेंगे 3/4, प्रतिशत हंसकाएंगे तो 100 हो जाएगा। 4 से कटा देंगे 25 बार में 25 दिया कितना हो गया 75 रुपया। इसका कहने का मतलब हुआ कि पहला वस्तु और यह दूसरा वस्तु दोनों का जो क्रय मूल्य था 75 रुपया था, और इसको जब बेचा तो एक पर 8% का लाभ। तो 8% का लाभ का मतलब क्या हो गया 108/100। इसको अनुपात में करना है तो अनुपात में कर देते हैं। फिर इस वस्तु को बेचा कितना % लाभ पर, इसको बेचा है 12% लाभ पर। तो 12% लाभ का मतलब 112/100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 75 से 75 खत्म, 2 से कटाएंगे तो 54, 2 से कटाएंगे तो 54 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से कटाएंगे तो 27 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 28। तो किस अनुपात में इसको बेचा है 27 अनुपात 28 के अनुपात में इस वस्तु को बेचा है। बस यही आंसर हो गया। बस इतना ही रहने देते हैं। फिर आपसे 26 नंबर बन जाएगा। 26 नंबर इसी तरह का सवाल है, उसको बनाइएगा, बन जाएगा। तो यहीं तक रहने देते। कल पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 बताएंगे, आज पार्ट 3 था। ठीक है, कल मिलते हैं।